सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20 में भगवान ने अन्य देवताओं के भजने का हेतु कारण बतलाया और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अन्य देवताओं में श्रद्धा मैं स्थिर कर देता हूं। यदि आपकी श्रद्धा अन्य देवताओं में है तो मैं उसे स्थिर कर देता हूं। अर्थात इसका भाव यह है कि आदमी जो सोचता है, अपनी मनस्थिति जैसी करता है, भगवान उसकी मनस्थिति उधर मोड़ देता है। तो यह जो हमारा जीवन है, हमारी चॉइस के अनुसार, हमारी इच्छाओं के चयन के अनुसार है। हम जैसा चयन करते हैं वैसे ही प्रवृत्ति भगवान हमारी बनाता चला जाता है। यह इस बात के लिए बहुत सटीक श्लोक है। ऋषि वेदव्यास लिखते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धा अचूर्तम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसकी दृढ़ इच्छा दृढ़ कर देता हूं। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारी इच्छाएं हैं, भगवान हमारे जीवन की सोच को उधर ही मोड़ देता है या हम स्वयं मोड़ लेते हैं। इसीलिए एक बात बार बार कही जाती है कि परमात्मा हमारे अंदर है। हम जब तक अपनी आत्मा को परम स्तर पर नहीं ले जाएंगे तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। अतः हमें यह बात जानकर गीता पढ़नी चाहिए और तब गीता पढ़ने का आनंद बहुत अधिक आता है। इन इंग्लिश, whatever devotee seek to worship with faith, what from soever, that some faith of his is making inflinching. In other words, I would say, whatever form a devotee wishes to worship faithfully, in whatever way, in that and that, try to understand, in that and that, I make the faith firm and unwavering. मैं उसको उधर ही मोड़ देता हूं जैसा आदमी सोचता है। तो ये हमें अपने जीवन में चयन करना है, विचारों का चयन करना, कर्मों का चयन करना, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक कहीं परलोक में है। नहीं, गीता के इस श्लोक के अनुसार यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम स्वर्ग में हैं, और हम नकारात्मक सोचते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, किसी के माल को हम छीनना चाहते हैं, धोखा देकर पैदा करना चाहते हैं, मन में कामना है, मन में आसक्ति है, तो हम नरक का जीवन जी रहे हैं। यदि हम ये मानते हैं कि स्वर्ग और नरक कहीं और है, नहीं, गीता का यह श्लोक साफ कर देता है कि हम जैसा सोचते हैं भगवान हमारी बुद्धि को वैसा ही कर देता है। और रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में साफ साफ लिखा है, सुमति कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण अगम जस कहीं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति विदाना। तो यह हमारे चॉइस ऑफ थॉट का खेल है। हम जितना इसको गहनता से, समझता से और शीघ्रता से यंग एज में समझेंगे उतना हमारा भला होगा।
संसार में प्राय देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं और वे मुझ पर श्रद्धा रखें, मेरे शिष्य बने, मेरा सम्मान करें, मेरे संप्रदाय को माने, मेरी आज्ञा माने, आदि आदि इच्छाएं रखते हैं। परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में यह बात नहीं है। जो मनुष्य जहां लगना चाहता है भगवान उसे वहां लगा देते हैं। यह भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। तो यदि कोई कहता है कि भगवान मेरे साथ कर रहा है, नहीं, भगवान तो आप जिधर जाएंगे उधर आपके साथ चलेगा। तो यह बुद्धि का खेल हमारे लिए अपने लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों का चयन ठीक से करें। कुछ लोग इस बात को और भी अलग तरीके से कहते हैं। मैं उस बात को और आपको स्पष्टता से कर दूं। जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। मैं स्थिर करता हूं क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती है तो तब वह देवता की श्रद्धा में स्थिर करता, क्योंकि वह है ही नहीं तो मुझे वह स्थिर करना पड़ता है। तो जैसा आदमी सोचता है मैं उसकी बुद्धि को उधर ही मोड़ देता हूं और वह उधर की तरफ ही आगे बढ़ता चला जाता है। ईश्वर ने हरेक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने के इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परमपिता के रूप में वे अपनी उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। तो यह श्लोक हमें बार बार यह समझाता है कि जब हम विचारों का चयन करते हैं, जब हम सकारात्मक या नकारात्मक भावों का चयन करते हैं, तो भगवान हमारी स्वतंत्रता में कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मन, बुद्धि और अहंकार वो आपके ऊपर छोड़ दिया है। अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों की ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं या गिरा ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का अर्थ नहीं रह जाता। अतः वह सर्वों के पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ भी करे, किंतु उसका अंतिम उद्देश्य या अंतिम उपदेश हमें भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर वह मेरी शरण में आ जाए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा और देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता का पूजन कर सकता है और न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसी कि कहावत है, ईश्वर के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छा को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाकर पूरा किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या इच्छुक को सरस्वती की पूजा करने का आदेश है और सुंदर पत्नी चाहने वाले को शिव की पत्नी जैसी उमा देवी का पूजन करने का आदेश है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष प्रकार की सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता की पूजन विधि में भगवान द्वारा नियोजित की जाती है। जीवों में यह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते,
किंतु परमात्मा दे सकते हैं जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित हैं। अतः परमात्मा मनुष्य को किसी भी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। सारे देवता परमात्मा के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप ही हैं, अतः वह स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं। अतः देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं, किंतु जीव उस देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं। जीव भी और देवता भी वे स्वतंत्र नहीं हैं। तो यह श्लोक हमें यह विशेष बात समझाता है। अब कितने लोग इस बात को समझकर अपने मन में यह विचार ला सकते हैं कि हम गलियों में क्यों भटके, सीधे रास्ते पर क्यों नहीं चले। तो यहां जो मतलब है इस बात का वह यह है कि जो मनुष्य जिस जिस देवता का भक्त होकर जो जो मांगना चाहता है, मैं उस प्रकार के उस देवता में उसकी इच्छा और दृढ़ कर देता हूं। इस पर शंकाएं भी होती है कि जब सबकी श्रद्धा अपने में दृढ़ क्यों नहीं करते, यदि भगवान दूसरे में दृढ़ता करते हैं तो अपने में क्यों नहीं करते। इसका बड़ा सीधा सा उत्तर है कि भगवान हमारे मन, बुद्धि और अहंकार को स्वतंत्र छोड़कर बैठे हैं कि आप मृत्युलोक में जाएं और अपने हिसाब से अपने जीवन का उद्धार करें। आप चाहे तो इस आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं और चाहे तो इस आत्मा को इस जन्म मरण के बंधन में ढकेल सकते हैं। अतः यह मनुष्य की स्वतंत्रता है और जिसमें भगवान बिल्कुल भी बाधक नहीं है। अब यहां एक दूसरी शंका और होती है। दूसरी शंका है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ तो कर देते हैं, इससे तो भगवान की या परमात्मा की साधुता सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने में अहित हुआ। इसका समाधान यह है कि अगर उनकी श्रद्धा दूसरों से हटाकर अपने लगाने का भाव रखूंगा तो उनके मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी, परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे वो मेरे बर्ताव को देखकर मेरी तरफ आकृष्ट होंगे। अतः यह उद्धार का सबसे बढ़िया तरीका है। अब नंबर 3 बात, जो लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं कि जब आप स्वयं ही श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर श्रद्धा को मिटा ही नहीं सकता, फिर कोई आपकी बड़ी हुई बात को कोई मिटा नहीं सकता, फिर उसका पतन ही पतन होता चला जाएगा। इसका भी उत्तर है, समाधान है। भगवान कहते हैं कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति दृढ़ तो करता हूं, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी इच्छा को दृढ़ता में बदलकर और दृढ़ करता हूं, और इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा को बदलने में वो परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं है। अगर इच्छा को बदलने में वो परवश होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा कहाँ रह जाती। मनुष्य जन्म की यही तो खूबी है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे, जिस प्रकार चाहे बदल सकता है। औरों में ये नहीं है। यह स्वतंत्रता भगवान ने केवल मनुष्य शरीर को ही दी है। जो आत्मा मनुष्य शरीर में प्रवेश कर जाती है उस आत्मा को यह स्वतंत्रता मिल जाती है। और इच्छा, कामना का त्याग करने की आज्ञा मैं कैसे दे सकता हूं। गीता का 3रा अध्याय आप याद कीजिए, जहां भगवान ने लिखा है, जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम।
मैं नहीं दे सकता, इच्छा आपकी है, मैं केवल आपके उस इच्छा को जहां आप ले जाना चाहते हैं सुदृढ़ कर देता हूं और मजबूत कर देता हूं। तो इस श्लोक से हमें यह सीधा सीधा ज्ञान होता है कि हमारे अंदर जो मन स्थिति है उसका हमारे जीवन में आत्म स्थिति को उद्धार करने का बहुत बड़ा योगदान है। किंतु हम अपनी मनस्थिति को ठीक नहीं करना चाहते और सदैव परिस्थितियों के विषय में, परिस्थितियों के बारे में, परिस्थितियों के कारण अपने जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। और जबकि परिस्थितियों से जीवन प्रभावित नहीं होता, जीवन प्रभावित होता है मेरी मनस्थिति कैसी है। हमारे ज्ञानी जन भी कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हमें यहां जरूरत है कि हम अपनी मनस्थिति को ठीक करें और अपनी मनस्थिति भगवान या परमात्मा में लगाएं। और जब परमात्मा में लग जाएगी तो हमारी यही आत्मा परम धाम की ओर चली जाएगी। और जिस दिन हम परम धाम के लेवल पर आ जाएंगे, हमारी आत्मा में उत्कृष्टता आ जाएगी, यही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। यह गीता की साफ साफ शिक्षा है। आज के इस श्लोक से हमारी समझ में यह बात आती है कि जो भक्त सकाम भाव से जिस जिस देवता का या जिस जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा से पूजन करना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। अर्थात आप जो चाहें मैं उसी को आपकी मदद करता हूं। इसीलिए आज एक वर्तमान में कहावत कि आप जिस चीज को शिद्दत से चाहेंगे भगवान सारी शक्ति और अपनी पूरी कायनात आपकी उस इच्छा की पूर्ति में लगा देता है। तो जरूरत है हमें अपनी शिद्दत को, अपने विचारों की शक्ति को सकारात्मकता में ले जाने की, नकारात्मक से हटाना है। आज के इस अध्याय 7 के 21वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे आगे मिलते हैं। तब तक के लिए मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।